बहुत ही खूबसूरती से ये निरंकारी यूथ सिंपोजियम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का संपन्न होने जा रहा है। और अभी ये कुछ झलकियां हमने देखी कि किस प्रकार 13th एडिशन ऑफ NYS और एक एक महात्मा जिसने किसी भी रूप में इसमें योगदान दिया, सेवाएं निभाई, चाहे सुन के चाहे स्टेज पे पार्टिसिपेट करके। हमने अक्सर सदगुरु माता जी से सुना है कि सत्संग में आकर सत्संग सुनना भी सेवा है। तो जिसने भी योगदान दिया, दातार ऐसी कृपा बनाए रखे कि ऐसे योगदान, ऐसे मौके निरंतर सबको मिलते रहें। सब ऐसे योगदान अपने जीवन में ऐसे जब भी अवसर मिले, सेवा सिमरन सत्संग का, कोई भी परिस्थितियां ऐसी किसी के जीवन में ना आए कि कोई भी भांजा रह जाए या चूक जाए। और अभी अब जब ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे तो अगर ध्यान से देखें तो कितनी बारीक बारीक ऐसी डिटेल्स होती हैं, ऐसे पहलू होते हैं जिन पर जोर दिया जाता है। सेवाएं होती हैं जो बिहाइंड द सीन्स चल रही होती हैं। कई बार हम चाहे NYS में आए हैं या किसी समागम में आते हैं तो बहुत आसान होता है वहां आकर ये देखना कि क्या ठीक नहीं है, क्या कमियां हैं। अरे अगर इसको ऐसे कर लेते तो कितना बेहतर होता, इसको अगर वैसे कर लेते हैं तो कितना बेहतर होता। पर जब अपनी आंखों से हम देखते हैं कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने समय से कितने संत सेवाओं में अपना योगदान दे रहे होते हैं। वो स्टेडियम जिसको हमने चंद घंटों के लिए जिसका उपयोग किया, उस स्टेडियम को तैयार करने में महापुरुषों ने कितनी सेवाएं, कितने घंटे, कितने दिन लगाए। ये NYS जो चल रहा है, MP छत्तीसगढ़ के कितने महापुरुषों ने, और दिल्ली से या अन्य राज्यों से जो महापुरुष आते हैं सेवाएं निभाने, और उनमें से बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जो पहले NYS से निरंतर सेवाएं निभा रहे हैं। NYS के साथ स्टूडियो की टीम है। हर हमने एक ये जो प्रेजेंटेशन देखा कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें उसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है। और हम तो सुन रहे हैं, हमने वो एक 10 मिनट की या 7 मिनट्स की एक परफॉर्मेंस देखी, पर उसको रिकॉर्ड करने में 7 मिनट नहीं लगते। उसको रिकॉर्ड करने में कई बार 7-7 दिन, 7-7 रातें लग जाती हैं। एक छोटी सी बात माइक पे सुनने में अच्छी लग रही है पर रिकॉर्डिंग में वो आवाज़ ठीक नहीं आ रही, तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और ये जीवन में भी बिल्कुल सटीक बैठती है बात। सिर्फ सत्संग समागम या NYS के लिए दास नहीं कहेगा, कहीं भी हम जाते हैं तो बहुत आसान है किसी भी व्यवस्था के लिए, किसी भी इंसान के लिए, किसी भी बात के लिए ये कह देना कि ये तो मज़ा ही नहीं आया, अरेंजमेंट में ये कमी थी या वो कमी थी, या इस बंदे में ये कमी है, उस बंदे में वो कमी है। तो एक मूल मंत्र है कि कमी और गलतियां सिर्फ वो ही कर सकता है जो कुछ करता है। जो कुछ नहीं करता वो कोई गलतियां नहीं करता। तो अगर किसी की गलतियां दिख रही हैं, किसी की कमियां दिख रही हैं, मतलब वो बेचारा कुछ कर रहा है जीवन में, तो हमें उससे ये इंस्पिरेशन लगनी चाहिए कि मैं तो अभी सिर्फ कमियां ही देख रहा हूं, मतलब मेरे पास अपने समय को यूज़ करने का कोई ऐसा साधन नहीं है। मुझे कमियां ढूंढ ढूंढ के वो अपना टाइम पास करना पड़ रहा है। तो मैं इंस्पिरेशन ले सकता हूं कि फालतू की कमेंटबाजी, फालतू की नेगेटिविटी, फालतू की कमी पेशी, नुक्ताचीनी से मैं ऊपर उठ के ये जो मुझे इतना सुंदर जीवन सदगुरु ने बख्शा है, इसको किसी उपयोग में ला सकूं, किसी और के नहीं तो अपने उपयोग में ला सकूं। और नेगेटिविटी से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आंसर्स के दौरान चल रहा था कि मन में नेगेटिव विचार आते हैं, क्या करा जाए। ऑफिस प्लेस में जाते हैं तो वहां बड़े नेगेटिव लोग हैं, निंदा ना करें तो क्या करें। अब कोई नेगेटिव है, उसकी निंदा करके वो पॉजिटिव तो हो नहीं जाएगा। या मन में अगर नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो नेगेटिव विचारों से लड़ाई अगर करेंगे तो वो और उनको हम अटेंशन दे रहे हैं। किसी भी
जगह हम देखते हैं, अगर कोई नेगेटिव ख्याल आया है तो चला भी जाएगा, उसको पकड़ के बैठे रहने की जरूरत नहीं है। दास ने कहीं पढ़ा कि एक व्यक्ति ना एक अंधेरे कमरे में बहुत परेशान हो रहा है कि मुझे अंधेरा तंग कर रहा है, और अंधेरे से लड़ना शुरू कर देता है कि मैं शायद इसको अपने जोर से, अपनी ताकत से हरा दूंगा। अंधेरे से लड़ाई करनी शुरू कर देता है। वो सोचता है कि मैं यहां उसको मारूंगा तो अंधेरा यहां से खत्म हो जाएगा। स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है अंधेरे के साथ। ऐसे ही हम नेगेटिविटी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। वो भी एक सिंबॉलिक वे ऑफ सेइंग है कि ये अंधेरा है। पर जब जब उससे लड़ाई कर रहे हैं, जब जब उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम अपने ही लूप में फंस रहे हैं। वो नेगेटिव ख्याल आया, मैं सोच रहा हूं नहीं, ये नेगेटिव ख्याल ही क्यों आया मेरे मन में, तो मैंने उस नेगेटिव ख्याल को और पक्का करना शुरू कर दिया। तो वो जो इंसान अंधेरे से लड़ रहा था, उसको किसी ने कहा कि अंधेरे से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, आप वहां सिर्फ रोशनी ले आइए, अंधेरा चला जाएगा। तो अंधेरे से अगर जीतना है तो वहां रोशनी ले आए। नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं तो उससे लड़ाई या उससे परेशान ना होए, हम अपनी तरफ सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ खुद को बढ़ाएं, सदगुरु के चरणों की तरफ खुद को बढ़ाएं। और ये जीवन के हर पहलू में इसका उपयोग किया जा सकता है। और साथ ही कुछ सवाल जब आए तो दास के मन में एक बात आई कि कैसे हमने कहीं कोई ऐसा मैसेज कभी दास को नहीं लगता केंद्र से किसी भी ब्रांच को मिला होगा, पर फिर भी कैसे हमने कुछ अपने आप ही अजम्पशंस बना लेते हैं और फिर उन अजम्पशंस को फैला देते हैं। जैसे क्वेश्चन आया कि सत्संग में ताली बजाना मना है। दास को नहीं लगता कि कभी भी ऐसा कहा हो कि संगत में अगर गीत चल रहा है, हमारी लिप जुड़ी है और एक भक्ति भाव में, मर्यादा में, सहज में अगर हम ताली बजा रहे हैं, तो दास को नहीं लगता कहीं पे भी किसी ने मना किया है। पर यह बात नहीं समझ आई कि ये ब्रांच लेवल तक, इतने रूट लेवल तक ऐसी मिसकंसेप्शंस कैसे बन जाती हैं। तो मन में यही भाव आया कि जब संवाद होता है, जब कोई बात कही जाती है, तो कहने वाला कह क्या रहा है, बोलने वाला बोल क्या रहा है, ये समझा ही नहीं जाता। बोला क्या जाता है, समझा क्या जाता है, और आगे फिर उस बात को बताया क्या जाता है। हमें सुन के सुनाने की इतनी जल्दी है कि ये हम देख ही नहीं पाते या समझ ही नहीं पाते कि जो मुझे पहली बार में कहा जा रहा था, क्या मैं वो बात समझा हूं, उसका भाव मुझे समझ आया है। सदगुरु माता जी ने हमें उपदेश दिया कि सत्संग में फोन का इस्तेमाल नहीं करना, फोटोज नहीं खींचनी। इसके पीछे पर्पस सिर्फ यह था कि सत्संग की एक मर्यादा है, एक गरिमा है, हमने वो बनानी है, उसको कायम रखना है। कोई कैमरा, आज इतने सारी स्टूडियो की टीम खड़ी है, हर सत्संग में इतनी स्टूडियो की टीम होती है, तो अगर कैमरा से प्रॉब्लम हो तो फिर तो ये सेवाएं भी ना लगें। पर वो मर्यादित रूप में की जा रही हैं, उनको पता है उनकी सेवा क्या है। अब हमने जब सदगुरु माता जी की हजूरी में समागम हम अटेंड करते हैं, तो अधिकतर दास देखता है, 100% नहीं कहेगा क्योंकि वो सत्य नहीं होगा, पर अधिकतर महापुरुष फोटोज नहीं खींचते, फोन्स नहीं यूज करते। पर वहीं किसी ब्रांच की सत्संग की फोटोज, वीडियोस यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होते हुए दिखते हैं। तो फिर हम बात समझे ही नहीं। बात ये नहीं कही गई कि सदगुरु माता जी की फोटो या सदगुरु माता जी की हजूरी में फोटो नहीं खींचनी, वो तो है ही है। सत्संग में फोटो नहीं खींचनी, सत्संग में फोन का उपयोग नहीं करना। तो बोला क्या जा रहा है, समझा क्या जा रहा है, भाव क्या है। जीवन में इतनी अनमोल दात सदगुरु के, दुनिया के मालिक के वचन, उपदेश, प्रवचन हमें इतने सहज में मिल जाते हैं, हम उसका मतलब ही नहीं समझ पाते, बात ही नहीं समझ पाते, भाव ही नहीं समझ पाते, कदर ही नहीं डाल पाते। कोई बात कही जा रही है, रिश्तों में भी कई बार बात होती है, कहा कुछ था, समझा कुछ, बोला कुछ, रिश्ता खराब। तो अगर कुछ नहीं समझ आया, इससे पहले इसको आगे जाके सुनाया जाए, पूछ लें कि क्या यही बोला गया है। और अगर कहीं से घूमती फिरती बात मुझ तक पहुंच रही है, उसको वेरीफाई तो करें कि बात सच्ची है, इस बात की जरूरत है या नहीं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इतना विस्तार इस मिशन का, कोई बात कही गई
और आज जब देखते हैं कि इस तरह से भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि ताली बजाना मना है। हाँ, बात है कि विचार चल रही है, बात क्या कही जा रही है, और वहां हम अचानक से बिना सुने ताली बजाने लग जाएं, बात ऐसी कोई थी भी नहीं जिसपे ताली बजाई जाए, तो इसका मतलब ये कि है कि हम ना सत्संग विवेकपूर्ण सुन रहे हैं। दो महापुरुषों ने कहीं से उठ के ताली बजा दी, हम सब ने भी ताली बजानी साथ साथ शुरू कर दी, तो किस बात पे ताली बज रही थी, क्यों बज रही थी, ये किसी को याद नहीं, और हजारों की तादाद में हम ताली बजा रहे हैं। तो चेतन होने की हिदायत दी जा रही है, क्यों किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। और फिर ताली बजानी है तो इतनी जोर जोर से मैं ताली बजाने लग गया कि सत्संग की मर्यादा ही भंग हो गई। ताली इतनी जोर से बजने लग गई कि संगत में जो महात्मा बोल रहे थे, गीत गा रहे थे, उनके बोल नहीं सुनाई दिए, सिर्फ तालियां ही बज रही हैं। भाव समझना है, बात समझनी है, कहा क्या जा रहा है, सदगुरु क्यों कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। विवेक का हमने जिक्र सुना पिछले 2 दिनों में, निरंतर सत्संग में जाते हैं, विवेक का जिक्र सुनते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पहलू, कि किसी को अगर सेवा मिली है तो वो ऐसे क्यों करते हैं, वैसे क्यों करते हैं। तो दास ने तब भी राकेश जी को यही कहा, और उन्होंने सबसे साझा भी की बात, कि किसी को अगर सेवा मिली है वो परफेक्शन का स्टैंप नहीं लगा दिया गया है कि ये तो अब कोई गलती कर ही नहीं सकते। फिर बताया गया कि पूर्ण तो सिर्फ सदगुरु हैं, और अगर मैं सिर्फ कमियां देख रहा हूं तो मुझे खुद में भी सुधार करने की जरूरत है कि मुझे कमियां ही क्यों दिखती हैं। और साथ संगत, एक कल सवाल जो था माया को लेके, सबने बड़ी खूबसूरती से उसके जवाब दिए, अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किए। और ये बात भी फिर राकेश जी ने कही कि जब कोई नमस्कार करता है सदगुरु के चरणों में, या अपने भवनों पे, अपनी ब्रांचेस में, या कहीं पे भी, तो हम वो सदगुरु को अर्पित कर देते हैं वो माया। फिर हम वो कहते हैं कि जहाँ पहला ही प्रण तन मन धन निरंकार का है, उसी भाव से उसको अर्पित किया जाता है। तो फिर उसके बाद ऐसी स्टेटमेंट्स कि ये तो साध संगत की माया है, ये तो ये है, ये तो वो है, वो गुरु की माया है। गुरु उस माया से जो चाहे वो करे, उनको जो उचित लगे वो करें। अगर मैंने कहीं ये सोचना है कि मैं जो दे रहा हूं उसका क्या हो रहा है, तो वो आप अपने टैक्स के बारे में पूछ सकते हैं कि मेरे टैक्स पेइंग मनी का सरकार कैसे उपयोग कर रही है, क्योंकि वहां बिल्कुल आपका राइट बनता है। और यहां जब तक ये भाव नहीं है कि मैं गुरु के चरणों में इस भाव से नमस्कार कर रहा हूं कि वो जो मर्जी करें। तो एक कहानी दास को कल शाम से ऐसे बड़ी प्रिय है दास को, वो कहानी पर लगता है कि आज सब बैठे हैं इस पारिवारिक रूप में तो सबके साथ साझी की जाए। कहानी है, हम सब ने बहुत सारे गीत आमिर खुसरो जी के द्वारा सुने हैं, हम सुनते हैं छाप तिलक, और हर गीत अपने गुरु पर, अपने पीर पर, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, उनकी उस्तत में अपने प्रेम को जाहिर करते हुए, अपनी भक्ति को जाहिर करते हुए उनके लिए। तो एक कहानी आती है उस समय की कि हजरत निज़ामुद्दीन जी के दरबार में एक इंसान आता है, एक बड़ा गरीब आदमी आके उनके पास आके कहता है कि अगले महीने मेरी बेटी की मुझे शादी करनी है और मेरे पास कुछ नहीं है, और मुझे सबने कहा कि आपके दरबार में चले जाऊं तो खाली हाथ नहीं लौटूंगा, तो मैं तो बस इसी उम्मीद से आया हूं कि कुछ मुझे मिल जाए ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि देख मेरे पास तो कुछ है नहीं, पर हाँ, वो कहता है फिर आगे से कि पर मैंने सुना है कि आपके दरबार में तो सारे आते हैं, आपके इतने चाहने वाले, इतने भक्त, आपको पीर मानने वाले आते हैं, कितना कुछ भेंट करके जाते हैं, तो यहाँ तो मैंने सुना है लाइन लगती है खजानों की। वो कहते हैं चल ठीक है, तूने सुना है तो आगे से हजरत निज़ामुद्दीन जी कहते हैं एक काम करते हैं, आज और कल तू यहीं रुक जा, जितनी भेंटा आएगी, जो भक्त आएंगे, जो प्रिय आएंगे, जो भेंट करके जाएंगे, तू सब ले जाइयो, 2 दिन तो यहीं ठहर जा और अपनी बेटी की शादी करा लेना। उसके बाद वो बहुत खुश, उसको लगा वाह, मैं तो थोड़ी सी भेंट के लिए आया था, पर ये तो मैं
पता नहीं कितने हीरे जवाहरात ले जाऊंगा यहाँ से 2 दिन में, कि पता नहीं जैसे किसी राजा के बच्चे की शादी हो, मैं अपनी बेटी की शादी वैसे कर पाऊंगा। अब उन 2 दिन का हाल ऐसा हुआ कि 2 दिन में कोई ऐसा चाहने वाला, कोई ऐसा भक्त आया ही नहीं जो कुछ भेंट करके गया। 2 दिन कुछ भी नहीं। अब वो आदमी बहुत मायूस, कोई अगर 2-4 आए भी तो वो भी उसके जैसे वाले ही, जिनके पास खुद कुछ नहीं। वो तो अपने प्रेम के लिए आए, प्यार के लिए आए, कुछ दे के भी गए तो किसी के पास 1 पैसा 2 पैसे। दास कहानी अभी कंटिन्यू करेगा, पर एक भाव है कि अगर उस दिन कोई आया भी होता जिसने लाखों दिए होते, करोड़ों दिए होते, अपने आप को पूरा का पूरा वहां भेंट कर दिया होता, वो ये नहीं पूछता कि हजरत साहब आप इस पैसे का करोगे क्या, इस माया का करोगे क्या। पर कोई आया ही नहीं। अब वो आदमी बहुत मायूस, तो हजरत साहब ने कहा कि देख, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं देने को, एक काम कर, मेरे जूते हैं, तू ये ले जा, जितने के बिक गए कुछ तो तुझे मिल जाएगा, शायद 1 रोटी की तू अरेंजमेंट अपने सारे मेहमान हैं, सारे परिवार वाले हैं, कर लेगा। अब बेचारा क्या करता, उसको कोई खास उम्मीद तो थी नहीं। ले गया। हजरत ने कहा माफ़ी मांगते हुए कि अभी तो यही हैं, ये जूते तू ले जा और देख फिर जो बनता है तेरा, मुझे माफ़ करना, मैं कुछ खास तुम्हारे लिए कर नहीं पाया। अब वो आदमी मायूस है, जा रहा है अपने गांव की तरफ, बेटी साथ है, पैदल जाना था, महीने भर की उसकी यात्रा। 10-15 दिन बाद देखता है कि बहुत बड़ा उसको वहाँ से मिट्टी उड़ रही है और ऐसे लगता है कि कोई आ रहा है, कोई पूरा काफिला चल के आ रहा है। और थोड़ी सी और नज़दीक जाता है, काफिला थोड़ा और नज़दीक आता है तो देखता है वहाँ हाथी घोड़े, 10-12 हाथी, 10-12 घोड़े, 10-12 ऊँट, काफिला चल के आ रहा है। पास पहुँचते हैं तो वो देखता है काफिला अब उसकी तरफ मुड़ने लग गया है, उस इंसान की तरफ। वो कहता है कहीं मेरी तरफ ही तो नहीं आ रहे। देखते देखते वो पास पहुँच के कहता है कि मुझे एक बात पूछनी है आपसे। वो काफिले, जिसका वो काफिला होता है, वो उतर के आता है और पूछता है उस इंसान से, मुझे एक महक आ रही है आपके पास से, मेरे पीर की महक आ रही है आपके पास से, क्या कुछ है उनका आपके पास? क्या हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास से होके आए हैं आप? उनकी महक आ रही है आपके आसपास से, उनके चरणों की महक आ रही है। तो वो कहता है कि हाँ, मैं 10 दिन पहले वहाँ से ऐसे ऐसे, और ये उनके जोड़े, उनके जूते मेरे पास हैं। आप कौन? वो कहता है मैं उनका एक तुझ सा भक्त हूँ, चाहने वाला हूँ, मेरे पिंड प्राण सब कुछ हैं वो, मेरा नाम आमिर खुसरो है। तो वो कहते और ये? कहते हैं मैं भी, हम सब जानते हैं, इतिहास पढ़ते हैं तो वो इतनी बड़ी हस्ती थे आमिर खुसरो के, हर राज्य उनको बुलाता था, हर राजा उनको चाहता था कि वो उनके दरबार में आए, अपनी जो उनकी पोइट्री थी वो सुनाएं। हर किसी की चाहना थी कि उनको होस्ट किया जाए एज अ गेस्ट, और फिर उन पे हीरे जवाहरात पता नहीं क्या क्या वो लुटाते थे, जैसे हम फिल्मों में भी देखते हैं। वो कहते मैं तो 1-2 साल की यात्रा के बाद आ रहा हूँ, और 2 साल जिस जिस राजा के पास गया, जिस जिस राज्य में गया, ये सब उन्होंने मुझे दिया है, सब वो भेंट है, किसी ने हीरे दिए, जवाहरात दिए, सब कुछ दिए। पर ये सब छोड़ो, मुझे महक आ रही है कि ये जूते मुझे मिल सकते हैं, इसके बदले ये सब कुछ ले लो, ये जो मैं लेके आया हूं, ये सारे हीरे, इस काफिले पे जितना सामान लदा हुआ है, हीरा है, सोना है, चांदी है, मोती है, मैं नहीं पूछूंगा, बस मुझे मेरे पीर के जूते दे दो, क्या तुम ये कर दोगे मेरे लिए? और वो इंसान बड़ा खुश, उसको लगा मूर्ख मिला है मुझे कोई, जूतों के बदले क्या सारी की सारी दौलत देने को तैयार है, इससे पहले मन बदले, जल्दी से इसको जूते दूं और सामान लूं इससे। अब ऐसा ही हुआ, उन्होंने जूते दिए, आशिक को जो चाहिए था वो मिल गया, पीर के अपने जूते मिल गए, और वो खुश चलते चलते 15 दिन का सफर करके पहुंचते हैं हजरत साहब के दरबार में। और हजरत साहब आगे से पूछते हैं
मिल गए जूते? तो वो कहते हैं हाँ जी मिल गए। क्या दिया इनके बदले? कहते जो कुछ था 2 साल में, जिस जिसने जो जो दिया था सब दे दिया। तो अब आगे से हजरत निजामुद्दीन औलिया जी ने जो कहा, कहते बड़े सस्ते में मिल गए। अब साथ संगत वही जूते जब वो 15 दिन पहले 20 दिन पहले उस इंसान को दिए जिसकी बेटी की शादी थी, उससे माफी मांग के दे रहे हैं कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, ये ले ले। और जब वही भक्त जिसको उसकी कीमत थी और उस गुरु को पता है कि इसको कीमत है इनकी और इसको पता है ये क्या लेके आया है, तो उसको बता दिया ये अभी भी सस्ता सौदा है। भाव ये समझने हैं कि मैं किस श्रेणी में हूं। और दास को लगता है जब तक ये वाले भाव ना आए कि सब कुछ भी दे दिया और ये सामने से सस्ता सौदा लगे, तब तक हम 1 रुपए की नमस्कार चाहे ना करें। भाव हो तो सब प्रवान है। लेकिन ये जो माया, ये जो नमस्कार, ये जो भाव हैं, ये बात समझें कि वहां उन्हीं जोड़ों के लिए, उन्हीं जूतों के लिए किसी के आगे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, ये लो। खाली तो जाना है नहीं, जो जो लेने आता है सब मिलता है इनके दरबार से। वो आदमी अपनी बेटी की शादी कराने जाना था, चाहता था। 2 साल से आमिर खुसरो ने जितनी दुनिया से, जितनी जवाहरात, जितनी जायदाद, जितने हीरे इकट्ठे किए, सब मिल गए। जो जिस भाव से, जिस चीज के लिए इनके पास आया है, सब कुछ मिलता है। पर ये जो असल दात है, ये ब्रह्म ज्ञान, ये निरोल भक्ति, ये जो प्रेम, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रेम दास कहता है सत्य है, वो इस सत्य को प्राप्त करने के बाद जो जीवन में आता है, असली दात ये है इनके पास। जो आमिर खुसरो को मिली तो उस पूरे के पूरे काफिले पे लदे हुई हीरे जवाहरात सब मिट्टी बराबर, उसको पता है मिट्टी है। वो पीर के जूते मिल गए, सस्ता सौदा है। तो साथ संगत भाव हो तो सब मुबारक है। जोर जबरदस्ती तो जैसे कल भी हमने सुना, किसी को नहीं कहा जाता किसी भी चीज के लिए। सेवा करने का ध्यान नहीं है, बिल्कुल ना की जाए। आज पूछा बात नहीं मानेंगे तो क्या सजा मिलेगी? बिल्कुल नहीं। सजा तो हम काट ही रहे हैं। हम सबके जीवन दुनिया में देखते हैं, हाल दुनिया का, सारी दुनिया ही सजा काट रही है। हम बचे हुए हैं क्योंकि इन्होंने अपनी शरण में लिया हुआ है। इनकी बात मानते हैं तो जीवन में प्रेम है, जीवन में सुकून है। बात नहीं मानेंगे तो खुद ही उस सुकून से दूर हो जाएंगे। इन्होंने किसी को क्या सजा देनी है, तो सिर्फ प्रेम देते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम। सजा तो मैं खुद को देता हूं। अब वो मेरा चुनाव है, मैंने वो सजा वाला जीवन जीना है या इनके चरणों में सुकून वाला जीवन जीना है। तो दास अंत में यही कहेगा कि ये सुनहरा अवसर जो सदगुरु ने प्रदान किया, ये हमने एक अनोखे रूप में इस प्रकार से भक्ति की बात, निरंकार की बात, हमने आज वो गीत भी गाए, फिल्मों के गीत गाए। वो क्वेश्चन पूछा तो उस क्वेश्चन का आंसर शायद देते इससे पहले अंताक्षरी शुरू हो गई। तो दास बता दे, बिल्कुल दास और सदगुरु माता जी फिल्मों वाले गाने भी सुनते हैं और समय मिलता है तो OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो शोज अच्छे लगते हैं हम वो भी देखते हैं। ऐसी कोई तो आप भी जो मर्जी गाना सुनिए, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्रेम वाले गाने जिनका इजहार हो रहा था। आप जिम जाते हैं, वहाँ आपको फास्ट बीट वाले गाने सुनने, बेशक वो सुने, जो मर्जी सुने। वो ये संसार भी इन्होंने बनाया है, उसमें भी पूरा आनंद हमने लेना है। इसलिए मध्यम मार्ग की बात की गई। किसी को ये नहीं कहा कि गाने सुनने तो सिर्फ इस टाइप के ही सुनने हैं, संगत में जाना है तो सर ढक के ही जाना है, बात करनी है तो सिर्फ यही करनी है। दिल मेरा, मन मेरा, लिव मेरी सिर्फ इस निरंकार से हर पल जुड़ी रहे तो भक्ति है। प्ले में देखा हमने एहसास इस परमात्मा का पल पल में। फिर ये संसार भी इन्होंने बनाया है, हम सबके लिए ही बनाया है। इसमें विचरें, सारी खुशियां मनाएं, हर तरह के उत्सव बनाएं। और कल एक क्वेश्चन किसी ने पूछा, 17 साल के कोई महात्मा या बहन के दास को लगता है कि दास को प्यार हो गया है।
तो दास यही कहना चाहेगा, मुबारक हो, क्योंकि प्यार हुआ है तो मुबारकबाद के आप पात्र हैं, क्योंकि प्रेम जीवन में आया है तो मुबारकबाद है। तो जीवन में प्रेम ही बना रहे, किसी का दिल ना दुखाएं, प्रेम जिस भी रूप में आए, जैसे कि बताया कि पारिवारिक रूप में किसी के साथ, किसी और प्रेयसी रूप में किसी के लिए प्रेम आया है, तो बहुत मुबारकबाद है वो जीवन जिसमें प्रेम है। तो प्रेम बना रहे, प्रेम आया है तो उसको और प्रफुल्लित करें अपने जीवन में हर रूप में, लेकिन वो प्रेम का स्रोत जो है वो सदगुरु के चरणों की भक्ति हो। तो प्रेम से कहना